सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 22वीं वीडियो है, 22वीं वीडियो है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जिसका नाम है ट्रैवल नाउ। ये बेसिकली ट्रैवल की वेबसाइट है, यानी बहुत सारी ट्रैवलिंग वेबसाइट होती है ना, जैसे booking.com या फिर oyo.com। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होती हैं जहाँ से तुम टिकट खरीद सकते हो या फिर मतलब पैकेज वैकेज लेके कहीं घूमने जा सकते हो, यूएस बाली वगैरह कहीं भी, इफ़ यू वांट टू गो। सो सिमिलर सी हम सिर्फ HTML CSS से उसका एक बेसिक सा लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से हम कोड कर सकते हैं। और बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कोड भी दूंगा इसका एग्जैक्ट कि क्या है और करके भी बताऊंगा। अगर यार मैं यहाँ थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँ तो देखो, यहाँ पे बेसिकली पेरिस, बाली, न्यूयॉर्क को मैंने लिया है, काइंड ऑफ कार्ड बना दिए हैं। और यहाँ पे एक इमेज है ये अच्छी सी, ये भी मैंने ले ली है। ऊपर एक नेविगेशन बार है, ट्रैवल नाउ और होम, डेस्टिनेशन, कॉन्टैक्ट वगैरह ये सब है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट योर जर्नी इस तरह से, तो वो नीचे पहुँच जाता है टॉप डेस्टिनेशंस पे। सो ये सब हम देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। मुझे उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस प्रोजेक्ट से। तो चलो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, आ गया हूँ फिर यार मैं अपने VS कोड में। और मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं हमेशा की तरह, index.html और stylesheet.css। index.html में मैंने क्या किया है, अभी तक टाइटल ले लिया है जिसके अंदर लिखा है मैंने ट्रैवल डेस्टिनेशन। वो बेसिकली हमें टैब में शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ट्रैवल डेस्टिनेशन करेक्ट है। और इसमें मैंने और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इसके अलावा यार मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इमेजेस ले ली हैं। मतलब जो इमेज मैं यूज़ करूँगा ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जैसे पेरिस की इमेज है मैंने वो ले ली है गूगल से, न्यूयॉर्क की ले ली है, बाली की ले ली है, और एक बैकग्राउंड इमेज जो बड़ी सी मतलब एक 4K इमेज है मैंने वो ले ली है। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक नेविगेशन बार बनाऊंगा। नेविगेशन बार का कोड लिखूंगा क्योंकि मुझे वो अपनी वेबसाइट के टॉप में चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इसको खोल लेता हूँ। अभी परफेक्ट है, और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बनाऊंगा नेविगेशन बार। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेव, इस तरह से मैं टाइप करता हूँ। ठीक है, सो मैं नीचे जाता हूँ और मैं इसके क्लास दे दूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस पर CSS लगाना पड़ेगा आगे। नेव बार, इस तरह से मैंने इसकी क्लास दे दी, करेक्ट है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पे मैं एक ले लूँगा इसके अंदर डिव, इस तरह से मैं एक डिव ले लूँगा। और इस डिव की भी मैं क्लास ले लूँगा, इसका मैं नाम रखूँगा लोगो। इससे पिछली वीडियो में भी हमने सिमिलर सी चीज़ की थी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा ट्रैवल नाउ, इस तरह से मैं उसका लोगो का नाम आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये देखो आ रहा है साइड में, करेक्ट है। और अब नीचे चलते हैं। और उसके बाद मैं यार क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लूँगा। ठीक है, इस तरह से मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लूँगा और उसके अंदर मैं बेसिकली 3 आइटम या 4 आइटम में भी ले लूँगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिस्ट आइटम लिया मैंने यहाँ पे इस तरह से। और लिस्ट आइटम के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं यूएल की भी क्लास ले लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, यूएल की भी मैं क्लास ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा लेट्स से नैव लिंक्स। इस तरह से मैं इसका जो नाम है वो रख देता हूँ यूएल का। ठीक है ना। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं LI पे आऊँगा इस तरह से। उसके बाद मैं एक एंकर टैग लूँगा href, यानी कि यहाँ पे मुझे उसका URL डालना है। यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं डालता, मैं सिंपली हैश डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, इस तरह से। ठीक है, सो मेरा होम लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पे, ये देखो आ गया यहाँ पे। और मैं काम करता हूँ, मैं इस सिमिलर सी चीज़ यहाँ पे करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी किया इस तरह से पेस्ट कर दी 3 जगह। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ डेस्टिनेशन, इस तरह से डेस्टिनेशंस मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट्स, इस तरह से कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स में इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स हो गए मेरे। सो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली 3 चीज़ें आ चुकी हैं, होम, डेस्टिनेशन और कॉन्टैक्ट। होम का भी यार H कैपिटल कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, सो ये इस तरह से मैंने कर लिया है। और इस तरह से मेरी ये नेविगेशन बार का जो कोड है वो तो बन गया है। सो अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इस नेविगेशन बार पे मैं CSS लगा देता हूँ। ठीक है, सो मैं stylesheet.css पे चलूँगा यहाँ पे। और सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं बेसिकली सभी एलिमेंट्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग मतलब रिमूव करना है मुझे। ठीक है, सो उसके लिए मैं कोड लिखूँगा यहाँ पे इस तरह से, स्टार लगा के, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्जिन इस तरह से 0। ठीक है, और मैं पैडिंग भी यहाँ पे इस तरह से 0 दे दूंगा। ठीक है, 0 ओनली 0, नॉट परसेंट, मुझे परसेंट में नहीं देना है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा बॉक्स
साइजिंग इस तरह से दे दूंगा और यहाँ पे दे दूंगा मैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। सो ये मैंने इस तरह से दे दिया है। सो इस कोड का बेसिकली मतलब क्या है, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, इसका मतलब यह है कि जो सभी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग रिमूव कर रहा है ये कोड, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स सेट कर रहा है ताकि पैडिंग और बॉर्डर विड्थ कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाए, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये इसका मतलब है, करेक्ट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरी बॉडी है उसको मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है मतलब वो दे दूंगा, काइंड ऑफ एरियल दे देते हैं। चलो चलो मैं ये कर ही देता हूँ, कोड ही कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, बॉडी कर देता हूँ और ब्रैकेट खोलता हूँ, बंद कर देता हूँ। बॉडी को एज अ सेलेक्टर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे मैंने फॉन्ट दिया इस तरह से, फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली दे दिया। और यहाँ पे मैं लेट्स से दे देता हूँ एरियल इस तरह से, हाँ सन सेरिफ, ये ठीक है यार, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेट्स से लाइन हाइट भी दे देता हूँ, लाइन हाइट, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1.6 दे देता हूँ, ठीक है। ये मतलब मैं रैंडम दे रहा हूँ 1.6, कुछ ऐसा खास नहीं है। 1.8 दूंगा तो थोड़ी और आ जाएगी, देखो वहाँ पे थोड़ी और लाइन हाइट आ जाएगी, हल्की सी चेंज होगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 दे दूँ तो ये बहुत ज़्यादा हाइट आ जाएगी, ठीक है। सो मैं ये रैंडम दे रहा हूँ, कोई ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है तुम उस तरह से दे सकते हो, ठीक है। ये इतनी मैंने कर लिया। सो जो मेरी नेविगेशन बार है इस पर मैं कोड करता हूँ, ठीक है, इस पर मैं CSS लगाता हूँ। सो उसके बाद क्योंकि उसकी जो क्लास है, इसकी जो नैव की क्लास है उसको नैव बार है, सो मैं डॉट लगा के नैव बार लिखूंगा यहाँ पे इस तरह से, नैव बार लिखा। और उसके बाद मैं सबसे पहले जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये ऊपर चले जाए, ठीक है, ये ऊपर चले गए हैं, देखो ये ट्रैवल नाउ, ठीक है, थोड़ा सा खिसका है वो। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट भी कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट में कर दूंगा लेट्स से स्पेस बिटवीन, इस तरह से मैं कर दूंगा, ठीक है। सो वो आगे चले गए उससे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलाइन आइटम्स करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं कर दूंगा सेंटर, इनको सेंटर में अलाइन कर दूंगा। और उसके बाद क्या होगा, पैडिंग दूंगा, पैडिंग 1 REM टॉप टू डाउन और 2 REM लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस तरह से मैं दे दूंगा। और उसके बाद मैं लेट्स से बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड क्या दूँ यार, मैं कुछ भी दे सकते हैं वैसे, हम कोई ऐसा खास नहीं है। लेट्स से मैं #222 ये दे देता हूँ, मेरे को ये थोड़ा कलर ठीक लगता है, ये दूँ या क्या दूँ, ये डार्क हो जाएगा यार, मतलब डार्क हो गया एक, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर नहीं देता, ओनली बैकग्राउंड डार्क दे देता हूँ, ठीक है। सो ये इतना ठीक है। सो इससे बेसिकली हुआ गया है कि जो मेरा ये नेविगेशन बार है ना, ये डार्क हो गया है, ये देखो ये डार्क हो गया है मतलब, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं जो अब एक काम करता हूँ, यहाँ जो नेविगेशन बार है उसके अंदर एक नैव लिंक्स करके हमने जो अनऑर्डर लिस्ट की जो क्लास थी वो दी थी। सो अब हम इस पे CSS लगाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट नैव इस तरह से हाइफन लिंक्स, इस तरह से मैं लिख दूंगा, ठीक है। सो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक लिस्ट आइटम इस तरह से लिस्ट स्टाइल कर दूंगा यहाँ पे नॉन, ठीक है, ताकि ये जो बुलेट्स आ रहे थे ना वो हट जाए। यहाँ पे देखो अभी बुलेट्स हट चुके हैं वहाँ से। और लेट्स से यार अगर मैं इसको रिमूव या चलो मतलब रहने देता हूँ, अभी हो जाएगा वो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के कर दूंगा यहाँ पे फ्लेक्स। इससे क्या होगा, इससे ये बेसिकली एक लाइन में आ जाएंगे, देखो आ गए। और उसके बाद मुझे इनके बीच की जो गैप है वो भी कम करना है। देखो अभी ये घिचपिच हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गैप करूँगा, इस तरह से गैप प्रॉपर्टी लूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 REM दे देता हूँ उसकी जो वैल्यू है, ठीक है। सो देखो गैप काफ़ी हट चुका है अभी, ये देखो, ठीक है, गैप काफ़ी हट चुका है। सो एक चीज़ ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक काम करते हैं, अब हम इसका कलर भी चेंज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेता हूँ मैं एक और डॉट नैव हाइफन लिंक्स और उसके अंदर यानी एंकर टैग, ठीक है। यानी कि ये वाली जो क्लास है ना, ये नैव लिंक्स, उसके अंदर एंकर टैग्स हैं, ये वाले LI नहीं एंकर वाले। सो उन पे हम CSS लगा रहे हैं अभी, ठीक है। और उस पर मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, कलर। और लेट्स से क्या दूँ, #FFF दे देता हूँ। यार ये कुछ कलर है जो मुझे याद है बेसिकली, नथिंग मोर देन दैट, तो मे बी वो याद हो जाएंगे टाइम के साथ। सो इसमें कुछ वो नहीं है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नन। इससे क्या होगा, जो ये अंडरलाइन है ये चला जाएगा, चला गया है, ठीक है। सो अभी इट इज़ लुकिंग सम हाउ गुड। सो अभी देखो ये अच्छी खासी मतलब नेविगेशन बार आ रही है मेरी। होम पे क्लिक कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। हालांकि कलर चेंज नहीं हो रहा है अभी, वो हम करेंगे होवर करने पे, ठीक है। सो इतना मैंने किया, टेक्स्ट डेकोरेशन ऑन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लेता हूँ ट्रांजिशन, ठीक है। सो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ यार, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन इस तरह से। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर। कलर की प्रॉपर्टी जो ये मतलब कलर की वैल्यू है वो हम नीचे डिफाइन कर देंगे होवर पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं 0.3 सेकेंड्स में हुए टाइम दे रहा हूँ, और यहाँ पे ईज लिख देता हूँ, यानी ईजिली स्मूथली वो चेंज हो, ठीक है। अब नीचे आता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं सिमिलर सी चीज़ करूँगा, डॉट nav हाइफन लिंक्स जब मैंने किया इस तरह से, और ए यानी कि एंकर टैग, और उस पर होवर करने पे, ठीक है, होवर करने पे ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। उसके बाद मैं कलर, ठीक है, यहाँ पे कलर की वैल्यू दे देता हूँ, और लेट्स से मैं येलो दे देता हूँ, ठीक है, येलो दे देता हूँ, ठीक है। सो अब जब मैं इस पर जाऊँगा और होवर करूँगा तो उसकी वैल्यू येलो हो जाएगी। देखो हो रही है ना, ये देखो। सो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब फाइनली अच्छा लग रहा है। सो ये काम हो गया है, पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये ट्रैवल नाउ मतलब ठीक नहीं लग रहा है। चलो हम कर सकते हैं, इसको आगे कर लेंगे, इस पर CSS आगे अप्लाई कर देंगे। फिलहाल मेरा जो नेविगेशन बार है वो एटलीस्ट थोड़ा रेडी हुआ है, ठीक है। होम हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं उसको भी। चलो अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। सो ये नेविगेशन बार तो हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेविगेशन बार से अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का हेडर बनाते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक टैग दूंगा हेडर, इस तरह से मैं हेडर टैग दे दूंगा, और उसके बाद मैं इस हेडर की भी एक क्लास ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मैं एक क्लास ले लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं हीरो। रैंडम नाम रख रहा हूँ, हीरो, ठीक है। तुम सोचोगे ये कैसा नाम रख दिया क्लास का, बट ठीक है, हीरो रख देता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद डिव ले लेता हूँ मैं एक यहाँ पे इस तरह से, करेक्ट। और इसको भी चलो मैं नीचे रख देता हूँ, क्योंकि मुझे हेडर एज ए पूरा डिव में ही चाहिए, ठीक है। और इस डिव की भी मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास ले ली हीरो से कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में इसका नाम ये देता हूँ, इसका नाम मैं ये दे देता हूँ हीरो कंटेंट, ओके। और इसके अंदर मैं एक H1 ले लेता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, इस तरह से मैं ये ले लेता हूँ। और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे, इस तरह से पैराग्राफ ले लिया। और पैराग्राफ लेने के बाद डिस्कवर नियर बाई प्लेसेस, इस तरह से मैं लिख देता हूँ प्लेसेस, ठीक है, डिस्कवर नियर बाई प्लेसेस। सो ये हमारा जो मेन कंटेनर है, जो बेसिकली हेडर है, उसमें हेडर का जो मेन कंटेनर है उसमें आ जाएगा, करेक्ट। ये एक चीज़ इतनी मैंने कर ली है। अब मैं इसके बाद क्या लूँगा, एक बटन भी था वहाँ पे। सो मैं एक एंकर टैग लूँगा, और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा हैशटैग डेस्टिनेशन, ठीक है। और इसकी जो मैं क्लास भी ले लूँगा, एक इसकी क्लास ले ली मैंने BTN, यानी बटन। आइडियली हमें ये भी लेना चाहिए, यही लेना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। सो इससे क्या होगा, मेरा एक बटन आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया, इतना हो गया है। और हाँ, ये इतना परफेक्ट है अभी, ठीक है, स्टार्ट बटन आ गया है। सो ये इतना परफेक्ट है। सो अब मैं काम करता हूँ, मैं इस पर भी CSS अप्लाई कर देता हूँ साथ ब साथ, ठीक है। सो मैं नीचे आता हूँ, ये हमारी, हाँ ठीक है, ये हमारी ऊपर की थी, यानी नेविगेशन बार की थी। और अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लास क्या ली थी, क्लास ली थी हीरो के नाम से, ठीक है। सो मैं इसी क्लास पे CSS लगाता हूँ, ठीक है, हीरो, इस तरह से। और मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, कुछ हाइट दे देता हूँ मैं इसकी 90 दे दूँ, 90 देता हूँ, चलो 90 VH, ठीक है। सो ये क्या करेगा बेसिकली, जो इसकी हाइट है 90% कर देगा व्यू पोर्ट के हिसाब से, ठीक है। सो ये 90 VH मैं कर देता हूँ इस तरह से, ओके। एक चीज़ ये हो गई है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में, ठीक है, बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड, इस तरह से। बैकग्राउंड जब मैं किया, और इसमें मैं लीनियर ग्रेडियंट, एक ये फंक्शन है, नॉट फंक्शन बट ये एक वैल्यू है, इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा कुछ RGB की, ठीक है, RGB ए कुछ वैल्यू दे देता हूँ मैं इसकी, लेट्स से 0.4, इस तरह से मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। तुम्हें लगेगा कि यार ये वैल्यू कहाँ से आई है बेसिकली, ठीक है। बेसिकली मुझे याद है, क्योंकि जब मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा था तो ये उसकी वैल्यूज़ थी, ये इंटरनेट से तुम लोग ले सकते हो। RGB कैलकुलेटर होता है
सो ये तुम लोग इंटरनेट से ले सकते हो, जो RGB कैलकुलेटर होते हैं, कलर कैलकुलेटर, वहाँ से तुम लोग इसको ले सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा एक और RGB है, ठीक है, और नॉट S बट RGB है, इस तरह से मैं दे दूंगा इसको, RGB है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी भी वैल्यू वही देता हूँ 0.0.0, और एक और 0, और यहाँ पे 0.4, इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ ये हो गई है, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक URL भी दूंगा, क्योंकि जो मुझे पीछे इमेज चाहिए, जो बैकग्राउंड वाली इमेज है ना, मुझे वो चाहिए। सो उसका नाम पता नहीं क्या था, भूल रहा हूँ मैं, बैकग्राउंड ही था, आई थिंक बैकग्राउंड ही था ना। देख लेता हूँ मैं। हाँ, ये इसका नाम था। एक काम करता हूँ, इसको रीनेम करके इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, और यही मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। stylesheet.css में मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँगा URL में, और इस तरह से मैं उसका जो नाम है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वो इमेज आ चुकी है मेरी यहाँ पे, ठीक है। और आई थिंक वो रिपीट तो नहीं हो रही है, ठीक है, बड़ी हो रही है थोड़ी सी, तो इसको सेट करते हैं। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इतना मैंने किया, और उसके बाद मैं यहाँ करूँगा सेंटर कवर और लगा दूंगा यहाँ पे, इस तरह से सेंटर और स्लैश, और यहाँ पे कवर कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से नो रिपीट भी कर देता हूँ। अगर कोई भी अब आदमी है जो छोटा फोटो ले रहा है, कोई बंदा, सो उसकी जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी। एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा करके देख लेता हूँ क्या है, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरे ये कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो ओके, इट लुक्स गुड, थोड़ी बहुत तो ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, ये मैंने इतनी इसको CSS दे दी है, ठीक है, नो रिपीट हो गया। अब आगे चलते हैं, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलाइन कर दूंगा आइटम्स, क्योंकि वो साइड में जा रहे थे, ठीक है। मैं अगर इसको साइड बाय साइड खोल लूँ, मैं बार बार बंद ही क्यों कर रहा हूँ यार इसको, ठीक है। सो ये देखो साइड में जा रहे हैं ये। सो मैं इसको ना क्या करूँगा, मैं इसको सेंटर में लेके आऊँगा। सो उसके बाद मैं यहाँ पे अलाइन आइटम्स, इसकी जो वैल्यू दे दूँगा मैं वो सेंटर दे दूँगा। सो तुम लोग देखोगे कि ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, सेंटर में नहीं आ रहा है क्या, अलाइन आइटम्स सेंटर में नहीं आया। ओके, क्या मैंने गलत सिलेक्टर लिया है क्या, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं कराया, ठीक है ठीक है, समझा। ओके, सो इसके बाद मुझे यार क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ना मुझे डिस्प्ले भी तो फ्लेक्स कराना पड़ेगा ना, डिस्प्ले फ्लेक्स। जब मैं इस तरह से करूँगा, सो देखो वो सेंटर में आ गए, ठीक है। देखो अभी परफेक्ट है, लुक्स गुड। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। सो जो ये मेरा कंटेंट है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ जाएगा। सो जस्टिफाई कंटेंट मैंने किया, यहाँ पे भी मैं सेंटर लिख देता हूँ, ठीक है। सो आ गया वो सेंटर में, बट वो क्योंकि कलर की वजह से थोड़ा चमक नहीं रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन इसको भी मैं सेंटर में ही कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर कर दिया, ठीक है। परफेक्टली अभी सेंटर में टेक्स्ट अलाइन हो रहा है। पहले आ रहा है एक्सप्लोर द वर्ल्ड, उसके बाद आ रहा है मेरा डिस्प्ले नियर बाई प्लेसेस, उसके बाद एक बटन आ रहा है स्टार्ट का। परफेक्ट है, यही मुझे चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसका कलर भी कुछ दे देता हूँ, ठीक है। कलर भी मैं कुछ दे देता हूँ, वो दे देता हूँ #FFF, ठीक है। सो ये देखो अभी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो उसका एग्जैक्ट कलर है वही आ रहा है #FFF का, ठीक है। सो एक चीज़ ये है। इसके बाद मैं लेट्स से पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग टॉप टू डाउन दूंगा 0, और लेफ्ट टू राइट दूंगा 1 REM। अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेता हूँ मैं। परफेक्ट है। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, डिस्कवर नियर बाई प्लेसेस, स्टार्ट। ये बटन का कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ अच्छा सा बटन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्लिक करने पे देखो तुम वो ऊपर जा भी रहा है, #डेस्टिनेशन पे जा रहा है वो, ठीक है। सो हमने ये कर लिया है, ठीक है। और चलो आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, जो हीरो का टाइटल है ना, ये जो बेसिकली जो टाइटल का साइज़ है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं यार, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, देखो छोटा सा लग रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं CSS पे, और यहाँ पे देता हूँ मैं डॉट हीरो, इस तरह से। और हीरो के अंदर जो P है, यानी कि पैराग्राफ है, नहीं पहले H1 को लेते हैं, हेडिंग को बाद में लेंगे, पैराग्राफ को इस तरह से ले लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है इसके अंदर एक H1 है, ये वाला, इस पे हम सिलेक्टर लगा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मैं वापस आता हूँ अपने CSS पे, और यहाँ पे मैं जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ इस तरह से, सो वो मैं दे देता हूँ लेट्स से 2.5 REM दे देता हूँ। सो बड़ा हो गया, थोड़ा तो बड़ा हुआ है, करेक्ट है। और यहाँ पे मैं बॉटम से भी मार्जिन दे दूँगा उसको, मार्जिन इस तरह से दे देता हूँ, बॉटम
0.5 REM दे देते हैं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा बड़ा हुआ है, हल्का सा बड़ा हुआ है, बट इट इज़ लुकिंग गुड एक्चुअली। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी तक हमने H1 पे लगाया है, तो सिमिलर सी चीज़ करते हैं, हम पैराग्राफ के साथ भी कर लेते हैं यार, हीरो। उसके बाद मैं P लिखूँगा इस तरह से, और यहाँ पे मैं दूंगा फॉन्ट साइज़, ठीक है। मतलब सिमिलर सी चीज़ कर रहे हैं हम। और लेट्स से 1.2 REM में दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे भी सिंपली मार्जिन दे देता हूँ, बॉटम बॉटम से चाहिए मुझे मार्जिन। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है यार आज, इसलिए मुझे ये वीडियो, मतलब मैं वीडियो फिर भी बना रहा हूँ, बट ठीक है। 1 REM, सिमिलर सी चीज़ मैंने की ताकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। परफेक्ट है। अब इस बटन का भी कुछ करना पड़ेगा, ये बटन मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सो इस पर भी हम CSS लगा देते हैं। इसकी क्लास क्या ली थी यार मैंने, कुछ याद है क्या? इसकी बटन की क्लास क्या थी, BTN था क्या? हाँ ठीक है, ये BTN है। और उसके बाद हम चलते हैं नीचे यहाँ पे, ठीक है। सो डॉट BTN, इस तरह से मैं अब इस बटन पे CSS अप्लाई करता हूँ, ताकि इस बटन पे CSS अप्लाई करता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। इस पर मैं CSS सबसे पहले डालूंगा डिस्प्ले, और मुझे इसको बनाना है इनलाइन ब्लॉक। मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम इनलाइन ब्लॉक की तरह रिएक्ट करो। उसके बाद मैं आऊँगा, अगली प्रॉपर्टी देता हूँ, इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग। और पैडिंग देते हैं हम लेट्स से 0.6 REM, इस तरह से दे दी टॉप टू बॉटम। और लेफ्ट टू राइट दे दी मैंने 1.2 REM, इस तरह से मैं पैडिंग दे देता हूँ। अभी मतलब कुछ ज़्यादा चेंज हो नहीं रहा है। और बैकग्राउंड भी दे देता है, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड कुछ भी दे देते हैं, कुछ रैंडम नंबर दे देते हैं, क्या दूँ मैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है। लेट्स से मैं हैश दूँ, हैश अगर दूँ मैं यहाँ पे, और मैं समथिंग दे देता हूँ F9C74F, ठीक है। सो ये वो कलर है जो बेसिकली, मतलब मुझे याद था, ये कोड याद था मुझे इस कलर का, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था। बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ तुम देख के करो, ठीक है। सो बैकग्राउंड दे देते हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया है, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये मतलब किनारे थोड़े ठीक नहीं लग रहे, स्क्वायर लग रहा है, तो मैं बैकग्राउंड रेडियस भी दे देता हूँ, यानी सॉरी बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 4 पिक्सल, 4 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। सो थोड़ा अच्छा लगेगा। पर एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, स्टार्ट के नीचे देखो यार अंडरलाइन आ रहा है। सो ये अंडरलाइन भी हटाना है मुझे। सो उसके लिए एक प्रॉपर्टी वही टेक्स्ट डेकोरेशन वाली यूज़ कर लूँगा मैं। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन किया, उसके बाद मैं यहाँ पे नन कर दूंगा। सो वो जो अंडरलाइन है ना वो चली जाएगी, देखो चली गई है इतनी लाइन लिखने से। ये भी ठीक है, ये भी मुझे चाहिए था, ठीक है। और इसका फॉन्ट का वेट भी थोड़ा हम बोल्ड सा कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे, पतला सा ना लगे, थोड़ा भारी भरकम लगना चाहिए। हाँ अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, बोल्ड हो गया है। और उसके बाद एक काम और कर सकते हैं, ट्रांजिशन और लगा सकते हैं इस पर। सो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी लूँगा फिर ट्रांजिशन, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से बैकग्राउंड, और 0.3 सेकेंड्स ये टाइम लिख दिया मैंने। और ईज, यानी होवर पे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, ये हमने किया है। और अब यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, डॉट BTN क्लास पे इस तरह से होवर अगर किया, इस तरह से, ठीक है, होवर अगर किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, बैकग्राउंड, इस तरह से। और मैं क्या दूँ यहाँ पे, ऑरेंज दे दूँ क्या, ऑलिव दे दूँ, ऑलिव देखते हैं क्या है ये। हाँ ठीक ही लग रहा है यार, अच्छा है, यही दे देते हैं। परफेक्ट है। काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ। अभी होवर करने पे वो कलर तो चेंज कर रहा है, ये भी ठीक है, यही चाहिए था मुझे एग्जैक्टली। मतलब कोई कोड भी दे सकता था मैं यहाँ, बट मुझे वो कोड याद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या तो यूज़ किया था, बट अभी ठीक है, मैं ऑलिव दे दिया है। यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको, यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर जाऊँ तो वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा, नहीं ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, मैं वही कर देता हूँ, ऑलिव ही कर देता हूँ यार, वही ठीक है मेरे लिए। हाँ ये परफेक्ट है। सो इस तरह से यार हमने क्या किया है, इस तरह से हमने जो ये हेडर सेक्शन है हमारा, इस पे CSS अप्लाई कर दिया है। सो इतना मेरा HTML का पार्ट हो गया है। और अब एक काम करता हूँ मैं, मेरा नेविगेशन बार बन गया है, हेडर बन गया है। अब मैं कार्ड बना लेता हूँ। इस वीडियो में हम फुटर तो नहीं बनाएंगे, बट मैं कार्ड बना लेता हूँ जो मैंने देखे थे, जो मैंने बेसिकली दिखाए थे तुम्हें, ठीक है। सो कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड के लिए हम बेसिकली एक टैग होता है मेरा, सेक्शन टैग, ठीक है। सो वो सेक्शन टैग में इस तरह से
खोल लूँगा सेक्शन, ठीक है, और इसके अंदर मैं वो कार्ड्स बनाऊँगा। ओके, और इस सेक्शन की आईडी भी लेट्स से मैं दे देता हूँ, क्योंकि एक यूनिक होगा। सो यूनिक सेक्शन है मेरा मतलब। सो इसकी आईडी मैं दे देता हूँ डेस्टिनेशन ही दे देता हूँ, डेस्टिनेशन, क्योंकि हम एक ट्रैवलिंग वेबसाइट बना रहे हैं ना। सो डेस्टिनेशन दे दिया। इसका क्लास भी मैं दे देता हूँ, क्लास डेस्टिनेशंस। ओके, सो मैंने क्लास दे दी है और मैंने आईडी भी दे दी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आऊँगा इस तरह से, और मैं यहाँ पे लूँगा H2, एक हेडिंग 2 लूँगा, ठीक है, मतलब हेडिंग चाहिए बस थोड़ी छोटी चाहिए। और मैं यहाँ पे लूँगा टॉप डेस्टिनेशंस, इस तरह से मतलब मैं लिख देता हूँ टॉप डेस्टिनेशंस। परफेक्ट है, इतना काम मेरा हो गया है। और देखते हैं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या इस वेबसाइट में, देख लेते हैं। नीचे की साइड में हो रहा है टॉप डेस्टिनेशन। ओके, सो मैं इसको फ़िलहाल इस तरह से खोल लूँगा, साइड में खोल लूँगा। और मैंने सिंपली यहाँ पे H2 लिया है, सो इतना कुछ खास नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव ले सकता हूँ, ठीक है, एक डिव लेता हूँ यहाँ पे मैं इस तरह से। मैं एक डिव ले लेता हूँ क्योंकि मल्टीपल डिव्स चाहिए होंगे मुझे, क्योंकि कार्ड्स के अंदर 3 सेक्शंस थे जो मैंने इस वीडियो में दिखाए थे, जो इसकी स्टार्टिंग वीडियो थी। अब मैं डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, और इस डिव के अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई क्लास दे देता हूँ, ठीक है, एक क्लास दे देता हूँ मैं इस डिव की इस तरह से। लेट्स से मैं क्लास दे देता हूँ, और कार्ड्स में दे देता हूँ उसकी क्लास कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड्स हैं, मल्टीपल कार्ड्स होंगे नीचे, सो इसकी मैं कार्ड दे देता हूँ। अब इसके अंदर भी मैं एक डिव ले लेता हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे डिव ले लिया, इसकी क्लास ले लिया कार्ड्स। ये एक मेन डिव है, मेन कंटेनर है, इसके अंदर यार मल्टीपल डिव्स होंगे। सो लेट्स से मैं एक और यहाँ पे डिव ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, डिव ले लिया मैंने इस तरह से। और इसकी भी मैं क्लास देनी पड़ेगी, इसकी भी मैं क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्ड लिख देता हूँ, ऊपर वाला कार्ड्स लिखा है, यहाँ पे कार्ड लिखता हूँ, ठीक है, मतलब सिंपल कार्ड, नथिंग मोर देन दैट। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, इमेज, ठीक है, SRC। और यहाँ पे मैं लेट्स से पेरिस ले लेता हूँ, पेरिस वाली, ठीक है। और ऑल्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर इमेज लोड ना हो सो पेरिस लिखा हुआ आ जाए, करेक्ट है। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग 3 भी ले लेता हूँ। इस हेडिंग 3 में मैं सिंपली लिख देता हूँ पेरिस, ये भी परफेक्ट है, मतलब उस कार्ड का पार्ट है ये जो कार्ड था वो, ठीक है। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द सिटी ऑफ लाइफ, यहाँ पे ये आएगा, द सिटी ऑफ लाइट्स, इस तरह से मैं लिख दे देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया है, और ये डिव मैं यहाँ पे कर देता हूँ बंद। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, यहाँ से नीचे आता हूँ यहाँ पे, और मैं सिंपली इसको पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इसकी भी क्लास वही रहने दूंगा मैं, और बट यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए बाली की, ये वाली बाली, ठीक है। और मैं इस ऑल्ट में भी क्या करूँगा, बाली कर देता हूँ, कि अगर किसी वजह से इमेज लोड ना हो ये वाली, सो जो यूज़र है उसको टेक्स्ट बाली शो हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाली हेडिंग में। और बाली के लिए क्या लिखें, कुछ भी लिख देते हैं, ट्रॉपिकल पैराडाइस वगैरह लिखा था मैंने वहाँ पे, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रॉपिकल पैराडाइस, इस तरह से कैपिटल लेटर्स कर देता हूँ, परफेक्ट है, ठीक है। और ये हो गया, इतना हो गया है, और इसकी जो क्लास है कार्ड भी हो गई है, हाँ ये भी ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक और बार कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे थर्ड टाइम, क्योंकि मेरे पास 3 कार्ड थे वहाँ पे। इसका जो क्लास है वो भी कार्ड रहेगा, और इंस्टेंट ऑफ बाली यहाँ पे आ जाएगा न्यूयॉर्क, करेक्ट है, ठीक है, ये न्यूयॉर्क आ गया। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ न्यूयॉर्क इस तरह से, ओके। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आ गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क के बारे में ना एक बात बहुत फेमस है, द सिटी विच नेवर स्लीप्स, मतलब न्यूयॉर्क कभी सोता नहीं है, ये फेमस है। तुम गूगल कर लेना न्यूयॉर्क के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। सो ये चीज़ मैंने कर दी है, हाँ। सो आई थिंक हमारी HTML की कोडिंग इनफ हो गई है, ठीक है। नेविगेशन बार हो गया, हेडर हो गया है, और मेरे कार्ड्स हो गए हैं जो मेरे 3 कार्ड्स थे, और परफेक्ट। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं किस तरह से आ रहे हैं।
ऊपर का हिस्सा तो अच्छा लग रहा है, खाली ये मुझे देखना है कि ये ट्रैवल नाउ किस तरह से कर सकते हैं। अभी करेंगे, लास्ट में इसको भी कर देंगे, पहले मैं नीचे का कर देता हूँ, ठीक है। टॉप डेस्टिनेशन आ रही है पेरिस, ये वो सब कुछ आ रहा है, परफेक्ट है, यही मुझे चाहिए था, यही दिस इज़ व्हाट आई वांट। चलो अब इस पर CSS अप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, दिखाते हैं इसको, ठीक है। सो बटन होवर, ओके, ये मेरा लास्ट CSS था, बटन होवर। और उसके बाद चलो हम एक काम करते हैं, मैं इसका कोड देख लेता हूँ, इसका क्लास क्या था, डेस्टिनेशन आई थिंक लिखा था, डेस्टिनेशंस, ठीक है। सो ये क्लास है इसकी डेस्टिनेशंस, परफेक्ट। सो मैं स्टाइल शीट पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट डेस्टिनेशंस, डेस्टिनेशंस इस तरह से मैं लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ इनिशियली 2 rem, ठीक है। पैडिंग दे दी मैंने 2 rem ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए, ओके। और टेक्स्ट अलाइन भी मैं कर देता हूँ, सेंटर में मुझे चाहिए ये, क्योंकि ये अभी एक तरफ है, मतलब लेफ्ट साइड में हो रहे हैं, तो सेंटर में मुझे चाहिए, ओके। ये अभी सेंटर में आ चुके हैं, परफेक्ट। और अब एक काम करता हूँ, जो H2 है, ये वाली H2, इस पे हम CSS लगाते हैं, ठीक है। और इस पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं लिखूँगा डेस्टिनेशंस, और किस पे लगाना है मुझे, H2 पे। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको सिलेक्टर को ओपन किया, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम में इस तरह से लूँगा 1 rem, ठीक है, ओके। सो 1 rem हो गया है। और नीचे से, और फॉन्ट साइज़ भी मैं दे देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज़ इस तरह से। और फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1.8, यानी कि 8 rem दे देता हूँ मैं, ठीक है। सो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसको 2 कर दूँ क्या, नहीं ठीक है, इतना ही ठीक है यार, परफेक्ट लग रहा है मुझे, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा, उसके हिसाब से परफेक्ट लग रहा है। टॉप डेस्टिनेशंस परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। H2 पे भी मैंने अपनी CSS लगा दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कार्ड्स पे, अब ये जो कार्ड्स है ना, इन पे CSS लगाते हैं। सो इनका जो बेसिकली जो सेंटर डिव का जो मेरा क्लास था वो क्या था, आई थिंक कार्ड्स था वो, हाँ ये रहा, ठीक है, कार्ड्स था। सो अब हम क्या करते हैं, डॉट कार्ड्स, इस तरह से इस पे CSS लगाते हैं, और इसको डिस्प्ले हम फ्लेक्स करा देते हैं पहले, ठीक है, फ्लेक्स। सो ये फ्लेक्स हो जाएगा, ये देखो हो गया है, ठीक है, यही मुझे चाहिए भी था। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये घिचपिच हो रही है तो इनके बीच में हम गैप भी दे सकते हैं। सो गैप देते हैं हम, और 1 rem हम गैप दे देते हैं यहाँ पे। सो थोड़ा चेंज हो जाएगा, हाँ हो गया। 2 दे दूँ क्या, 1.5 दे दूँ क्या, 1.5 नहीं, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, एक ही दे देता हूँ, मेरे लिए इतना ही ठीक है। उसके बाद मैं जस्टिफाई कंटेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट। सो अब ये जो पूरे पेज के सेंटर में आ गया है, परफेक्ट है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे जाऊँगा, और फ्लेक्स वैप करके एक प्रॉपर्टी थी हमारी, मैं वो दे देता हूँ, तो इसको वैप, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे साइज़ के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। अगर मेरा ब्राउज़र मान लो इतना है तो देखो हो गया, और अगर मेरा ब्राउज़र बड़ा है, मतलब डेस्कटॉप व्यू है, ठीक है, लेट्स से मैं करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो वो ऊपर चला जाएगा, वही हो रहा है। सो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी हो रही है, परफेक्ट है, यही मुझे चाहिए था। सो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, और यहाँ पे मैं चलता हूँ अभी, ठीक है। सो यही मुझे चाहिए था। सो फ्लेक्स रैप भी मैंने दे दिया है, परफेक्ट। सो अब मैं क्या करूँगा, ये जो हर एक कार्ड है इसको एक इंडिविजुअली CSS भी लगानी पड़ेगी हमें, मतलब बॉर्डर रेडियस वगैरह देनी पड़ेगी, इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी। सो ये तो बड़े वाले कार्ड की जो क्लास थी उसके लिए था, लेकिन अब हम हर एक छोटे छोटे कार्ड पे भी CSS लगाएंगे। सो मैं काम करूँगा। सो तुम लोग देखोगे यहाँ पे मेरे पास 3 कार्ड है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। सो उन तीनों की क्लास कार्ड 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 है, वो मैंने जानबूझ के रखी थी। सो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्ड इस तरह से, और मैं यहाँ पे दे दूँगा बैकग्राउंड, ठीक है, और हैशटैग FFF ये दे देते हैं, ठीक है। सो इनका बैकग्राउंड जो है वो FFF हो जाएगा, परफेक्ट। और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, बॉर्डर भी दे देता हूँ इनको, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 8 पिक्सल दे देता हूँ, नॉट 80 भाई, 8 पिक्सल दे देता हूँ। तो जो इनके कर्वी हो जाएंगे, ये हो क्यों नहीं रहा है, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये अभी इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि जो कार्ड है वो बेसिकली एक इमेज है। सो वो मुझे बाद में करनी पड़ेगी, बट मैं फ़िलहाल कार्ड को दे देता हूँ। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ओवरफ्लो कर लेता हूँ
एक ओवरफ्लो करके प्रॉपर्टी होती है, और इसको मैं हिडन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हिडन कर दिया मैंने अभी ओवरफ्लो को। सो इनका कुछ जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है अभी, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, मेरा मतलब ठीक करेंगे। और ओवरफ्लो के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज बेसिकली, इसका मतलब ओवरफ्लो का क्या है कि इमेज ओवरफ्लो हाइड करने के लिए, ठीक है। सो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बॉक्स्ड शैडो 0 और यहाँ पे 2 पिक्सल 6 पिक्सल, अब यहाँ पे इसका कलर भी दे देता हूँ मैं, लेट्स से RGB, इसको मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ना कि 4, 1 कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा 4 कर दूँ क्या, 4 भी ठीक ही लग रहा था यार मुझे। देखता हूँ उसको। नहीं, बॉर्डर ज़्यादा लग रहा है यार, क्योंकि ये कट रहा है, सो मैं इसको 1 ही कर देता हूँ, और नहीं करूँगा, ठीक है। सो 1 कर दिया है, और अब टेक्स्ट कम कटेगा। सो इतना ठीक है मेरे लिए। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ बॉक्स शैडो की तरफ, और यहाँ पे मैं एक मैक्सिमम विड्थ इसकी दे देता हूँ, कितनी दूँ मैं, 100 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। 100 पिक्सल मैं दे देता हूँ, ये मैक्सिमम विड्थ हो गई है। और इसके बाद मैं इसको टेक्स्ट अलाइन भी कर देता हूँ। सो ये मैं कर दूंगा लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। सो मेरा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इतना मेरा हो गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने कार्ड को बेसिकली ये वाली दे दी है। उसके बाद ये जो कार्ड की इमेज है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इसको बेसिकली मैं, इसको भी चलो CSS लगा देते हम। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कार्ड IMG यानी कार्ड की जो इमेज है उस पर मैं CSS लगा देता हूँ। सो इसकी जो मैं विड्थ लूँगा वो 100% ले लेता हूँ, ताकि ये जो अजीब सी जो आ रही है ना, जो इमेज आ रही है वो थोड़ी ठीक हो जाए। सो मैं इसको मैं 100% कर देता हूँ, इसको मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी 100% कर देता हूँ, या ज़्यादा कर दूँगा, हाइट 180 कर देता हूँ, लेट्स से 180 पिक्सल, ठीक है। सो ये थोड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट एक प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये कवर हो जाए, पूरी कवर हो जाए। सो ये हो गया है इतना। यार ये कुछ तो प्रॉब्लम है, लेट मी सी, मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये इसको रेडियस गलत आ रही है। ओके ओके, यहाँ पे मैंने 80 किया हुआ है क्या, ठीक है। 8 पिक्सल तो परफेक्ट है अभी, है ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर दिया था, और बॉक्स शैडो मैंने दी थी 0, 2 पिक्सल 6 पिक्सल, और उसके बाद मैंने उसका बेसिकली कलर दे दिया था। और मैक्स विड्थ मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये मैक्स विड्थ मैं 100 नहीं देता, यहाँ पे मैं और ज़्यादा देता हूँ। लेट्स से मैं 280 अगर दे दूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। अभी अभी इट इज़ लुकिंग व्हाट आई वांट, है ना, परफेक्ट। सो एक चीज़ मैंने ये कर दी। और उसके बाद मैं अगर नीचे आऊँ, यहाँ पे 100% मैंने दे दिया था, 180 पिक्सल दे दिया, कवर कर दिया उसको। और अब मैं काम कर सकता हूँ, ये जो इस पर हेडिंग्स है ना, ये वाली, इन पे CSS लगा सकता हूँ मैं काम करता हूँ यहाँ पे डॉट कार्ड करता हूँ, और उसके H3, क्योंकि मैंने हेडिंग 3 ली थी यहाँ पे, अगर तुम लोग जाओगे तो ये हेडिंग 3 है, ठीक है। सो मैं इस पर CSS लगा रहा हूँ। कार्ड के H3 पे तुम क्या करो कि व्हाट वी कैन डू इज़ मार्जिन दे देते हैं यहाँ पे, मार्जिन, नो मार्जिन दे देते हैं यहाँ पे, मार्जिन। और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे, उसकी वैल्यू दे देते हैं लेट्स से 0.8 REM दे देते हैं, ठीक है, 0.8 REM, ठीक है। वो थोड़ा सा हो गया, अच्छा सा लग रहा है अभी। और उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके P पे भी दे देते हैं, जो ये कंटेंट है ना उस पर भी दे देते हैं P। इस तरह से मैंने किया, यहाँ पे ये मार्जिन देंगे, मार्जिन इस तरह से देंगे 0.8 REM, अगेन मैं दे देता हूँ 0.8 REM। और यहाँ पे भी मैं 0.8 REM दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और कलर भी देते हैं समथिंग, इसका कलर भी कुछ तो देते हैं, लेट्स से #555 दे देते हैं, #555। ये भी मुझे याद ही है क्योंकि ये मैंने यूज़ किया था। सो एक काम करता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ। हाँ अभी परफेक्ट लग रहा है ये, पेरिस सिटी लाइटा, क्या होता है ये, लाइटा थोड़ी दिया मैंने, लाइट होता है भाई, लाइट कहाँ लिखा था मैंने, ये लाइटा नीचे नीचे कार्ड पे लिखा था ना। ये रहा, इसको मैं S कर देता हूँ। ओके हो गया अपडेट। सो ये भी हो गया है। सो इसमें प्रोजेक्ट में भी क्या कमी रह रही है,
परफेक्ट है ना, सब कुछ हो गया है। सो हाँ ये यार, ये एक कमी है, ये यहाँ पे जो ये ट्रैवल नाउ है ना, ये लोगो बेसिकली ये नहीं चमक रहा है। सो इस पे मुझे CSS लगाना पड़ेगा। सो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं वापस चलता हूँ। वैसे इसका क्लास क्या था यार, इसका क्लास था लोगो, ठीक है। तो मैं लोगो का यूज़ करके वहीं पे उसको CSS लगा देता हूँ। सो लोगो मैं लिखूँगा यहाँ पे इस तरह से डॉट लोगो, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कलर दे देता हूँ उसका मैं हैशटैग FFF, वाइट सही हो जाएगा वो। सो अभी ठीक है, अभी परफेक्ट लग रहा है, आ रहा है। और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1.2 REM, इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ उसका बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। और ठीक है, इसको बोल्ड भी कर देते हैं यार। फ़ॉन्ट वेट जब मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पे, सो उसको बोल्ड भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो हाँ अभी ठीक है, अभी हो गया है वो। सो यही बच रहा था आई थिंक क्लास, इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा है ना। होम हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, कार्ड्स हो गया, इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे जा रहा है, परफेक्ट है। एक्सप्लोर हो गया, हाँ परफेक्ट है यार। दिस इज़ व्हाट आवर वेबसाइट वाज, जो हमने इनिशियली देखी थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, तुमने एक वेबसाइट बना ली है फाइनली HTML CSS का यूज़ करके। ये वेबसाइट कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रही है, पर थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, बहुत बेसिक सी वेबसाइट है। और इस तरह की वेबसाइट तुम बना सकते हो। और यार ये जो कोड है ये तुम्हें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके तुम इस कोड को डाउनलोड कर लेना। तो चलो यार, मिलते हैं इस प्लेलिस्ट के फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।